मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक बीनमाल। आज अपन क्लास 7th का चैप्टर 9 ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर, ठीक है, एक साइकिल में अच्छी मरम्मत की इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि इफ़ यू विच टू गो ऑन ए लॉन्ग बाइसिकल राइड द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन। If possible, an expert mechanical, ठीक है, should overhaul का अर्थ होता है यंत्र की सफाई या मरम्मत करना। But what happen if the machine has a wheel of its own and the mechanicals known next to nothing। इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि अगर आप लंबी साइकिल की यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं तो आपकी साइकिल अच्छी हालत में होनी चाहिए। अगर संभव हो तो एक विशेषज्ञ साइकिल सुधारने वाले से इस साइकिल की पूर्णतः अपने क्या करनी चाहिए, रिपेयरिंग, मरम्मत करवानी चाहिए। मगर उस समय क्या हो जब मशीन की अपनी मर्जी हो अर्थात अनियंत्रित हो और मिस्त्री आगे कुछ नहीं जानता हो तो क्या होगा, इसके बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर, ठीक है। इस पार्ट में एक व्यक्ति है, ए मैन आई न्यू प्रपोज्ड का अर्थ होता है कोई भी प्रस्ताव लाना, ठीक है, कोई भी अपन प्रस्ताव करते हैं उसको बोलते हैं प्रपोज्ड। वन इवनिंग्स वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई एग्रीड, ठीक है। एक शाम एक व्यक्ति जिसे मैं जानता था उसने ये प्रस्ताव रखा कि हम एक लंबी साइकिल की यात्रा पर अगले दिन चले और मैं एग्री हो गया, मैं उसके लिए सहमत हो गया। आई गोट अप अर्ली फॉर मी आई मेड एन इफोर्ट का अर्थ होता है प्रयत्न, एंड वाज प्लीज्ड का अर्थ होता है खुश होना, ठीक है। विद माई सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं। ही कैन हाफ एन आवर लेट आई वाज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। इट वाज ए लवली डे। He said, "That's good looking machine of yours. How does it run?" ठीक है, मैं जल्दी उठ गया। He came half an hour late, ठीक है, हमेशा मैं लेट उठता था लेकिन आज मैं जल्दी उठ गया। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया और अपने स्वयं के साथ प्रश्न था। वह आधा घंटा देरी से आया। मैं उसका बगीचे गार्डन में बैठ करके उसका इंतजार कर रहा था, वेटिंग्स कर रहा था। ये बहुत ही प्यारा दिन था। इट वॉज ए लवली डे, लवली का अर्थ होता है प्यारा सा दिन। ही सेड, उसने कहा, दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, उसने कहा कि आपकी ये एक अच्छी दिखने वाली मशीन कौन है, या साइकिल है, ये किस प्रकार से चलती है। ओहो, लुक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड, इजीली एनफ इन द मॉर्निंग गोज ए लिटल स्टीपली आफ्टर लंच, ठीक है। स्टीपली का अर्थ होता है कड़ी, ठीक है। ओहो, जैसे इसमें से अधिकांश चलती है, मैंने जवाब दिया पर्याप्त सरलता से, इजीली से, ये सुबह में, मगर दोपहर के भोजन के बाद ये थोड़ी रूखेपन से चलती है। ही कैच होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोर्क एंड सुक इट वायलेंटली, ठीक है। वायलेंटली का अर्थ होता है आक्रामक तरीके से, सुक का अर्थ होता है हिलाना, फ्रॉक FORK, फ्रॉक का अर्थ होता है चिमटा, व्हील का अर्थ होता है पहिया, ठीक है। उसने इसके सामने वाले टायर और चिमटे को कस करके पकड़ लिया और उसको क्या किया, जोर से हिलाया। आई सेड, मैंने कहा, डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट, हर्ट का अर्थ होता है हानि पहुंचाना, HURT, हर्ट यानी हानि पहुंचाना। मैंने कहा ऐसा मत करो, आप इसे हानि पहुंचाओगे या चोट पहुंचा दोगे। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड सेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम बिसाइड इफ इट वांटेड। मैंने कहा मैं नहीं जानता था उसने इसे क्यों हिलाया था, इससे उसे कोई असर नहीं हुआ। इसके अलावा अगर इसे हिलाना ही था तो मैं इसे हिलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति था।
सेकिंग आई वॉज ए प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर का अर्थ होता है उचित, पर्सन का अर्थ होता है व्यक्ति, उसको हिलाने के लिए मैं व्यक्ति उचित था। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेहिकिंग, वेहिकिंग का अर्थ होता है पीटना, माय डॉग, डॉग का अर्थ होता है कुत्ता। ठीक है, मैंने इससे भी अधिक महसूस किया जैसे कि उसने मेरे कुत्ते को पीटना प्रारंभ किया हो। आगे है ही सेड दिस फ्रंट व्हील वोबल्स, वोबल्स का अर्थ होता है डगमगाना। ठीक है, डगमगाना। उसने कहा मुझे लगता है कि इसके जो बियरिंग हैं, ठीक है, वे सब क्या है, गलत है, और टायर है वो क्या कर रहे हैं, डगमगा रहे हैं। आई सेड इट डजंट इफ यू डोंट वोबल, वोबल का अर्थ होता है डगमगाना। इट डजंट वोबल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग से वोबल्स। व्रत, व्रत का अर्थ होता है योग्य या लायक। मैंने कहा ये नहीं करेगा, अगर आप इसे नहीं डगमगाओगे तो तथ्य रूप में ये डगमगा नहीं करता है, इसे डगमग कह करके पुकारना उपयुक्त भी नहीं होगा। आगे क्या होता है, ही सेड दिस इज डेंजरियस, डेंजरियस का अर्थ होता है खतरनाक। आई हैव यू गोट ए हमर, ठीक है, हैमर का अर्थ होता है हथौड़ा। आई आउट टू हैव बीन फिर्म, फर्म का अर्थ होता है दृढ़। ठीक है, बट आई थो दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, बिजनेस का अर्थ होता है व्यापार। आई वेंट टू टूल सेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। ठीक है, उसने कहा ये खतरनाक है, क्या आपके पास एक हैमर है, हथौड़ा है, मुझे दृढ़ रहना चाहिए, फर्म रहना चाहिए, मगर मैंने सोचा कि शायद वे वास्तव में इस कार्य के बारे में कुछ जानता था। मैं औजार रखने के कक्ष जो रूम था वहां पर गया और ये देखने के लिए कि मैं क्या पा सकूं, वहां पर क्या चीज रखी हुई है। आई कुड फाउंड when I come back he was sitting on the ground with the front wheel between his legs, he was playing with it twindlings। ठीक है, twindlings का अर्थ होता है धीरे से घुमाना। it round between his finger, the remnant of the machine was laying on the gravel path beside it, gravel path का अर्थ होता है बजरी से निर्मित। ठीक है, जब मैं वापस आया तो वह जमीन पर बैठा था और सामने का टायर उसके पैरों के बीच में था, वह इसके साथ खेल रहा था, वह अपनी अंगुलियों के बीच में से इसे गोल घुमा रहा था। मशीन के शेष भाग कंकरीले रास्ते पर उसके पास में पड़े हुए थे। तो मैंने उसको क्या बोला, ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बेयरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। उसने कहा मुझे लगता है कि इसके जो बियरिंग हैं वे सब क्या है, गलत लगे हुए हैं। आई सेड डोंट यू ट्रबल, ट्रबल, ट्रबल का अर्थ होता है कष्ट या परेशान। अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ ट्राइट, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। मैंने कहा इसके बारे में और अधिक परेशान मत हो, आप अपने आप को थका लोगे, हमें इसे वापस रख करके यहाँ से पैदल ही चलना चाहिए। इसको यहाँ रख लीजिए, जो आपको चित्र में दिख रहा है ना, ये दोनों आपस में दोस्त है और ये इसके पास में चक्र है साइकिल का, और ये इस बेरिंग को ठीक करने की कोशिश करता है। उसके बाद में आगे है ही सेड वी मे एज वेल सी व्हाट इज द मैटर विद इट, नाउ इट इज आउट। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना। ठीक है, उसने कहा हमें यह तो देखना चाहिए कि इसके साथ क्या मामला है, अब ये बाहर है। वह इस प्रकार से बात कर रहा था मानो कि सहयोग से कार्य हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, बिफोर बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनक्रेस्ट। ठीक है, अनक्रेस्ट का अर्थ होता है पैच खोल देना, जो पैच होता है उसको खोल देना।
समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटल बॉल्स। ठीक है, डजन, डजन का अर्थ होता है दर्जन भर। मैंने उसे रोकते इससे पहले उसने कहीं से कुछ खोल दिया और कुछ एक दर्जन या कुछ छोटी छोटी गोलियां सारे रास्ते में क्या हो गई, फैल गई। कैच एम, ठीक है, कैच एम ही साउटेड। ठीक है, उन्होंने पकड़ो, वह चिल्लाया, साउटेड, कैच एम, उसको पकड़ो। वी मस्टंट लूज एनी ऑफ देम, ही वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, हमें उनमें से एक को भी नहीं खोना है, वह उनके बारे में पर्याप्त रूप से पूरा उत्साहित हो रहा था, एक्साइट हो रहा था। एक्साइटेड का अर्थ होता है उत्तेजित होना। उसके बाद में ही ग्रोवेड, ग्रोवेल्ड का अर्थ होता है जमीन पर लेटकर खोजते रहना। राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। ठीक है, हमने आधे घंटे तक पंजे और पैरों के बल पर घूमकर उनमें से 16 को पा लिया। 16, 16 को पा लिया। ही सेड ही होप्ड मी हैड got them all because if not it would make a serious difference to the machine. I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. ठीक है, एडमिट का अर्थ होता है मानता हूँ, सेंसिबल का अर्थ होता है बुद्धिमतापूर्ण, सेफ्टी का अर्थ होता है सुरक्षा, सीरियस का अर्थ होता है गंभीर। ठीक है, उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि हमने सभी को पा लिया था, क्योंकि अगर नहीं पाते तो ये इस मशीन में एक गंभीर बदलाव कर देती। मैंने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें मेरे जो टॉप था उसमें रख लिया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि ऐसा करना समझदारी का कार्य नहीं था। उसके बाद में अब है कंप्रेशन चेक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, इट इम्प्लीज दैट। तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। ही वॉज एन अर्ली राइजर, ही वॉज ए लेट राइजर, ही गोट अप लेट दैट मॉर्निंग। तो इसमें जो 2 नंबर वाला आंसर है दिस इज करेक्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, द बाइसिकल goes easily enough in the morning and a little stiff after lunch, the remark us। ठीक है, हर्मर्स, inaccurate, sarcastic, enjoyable और meaningless, mark your choice। तो इसके अंदर क्या होगा, एक इसमें 3 चीज राइट है, 1, उसके बाद में 3rd और उसके बाद में 4th। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेंड शुक द बाइसिकल वायलेंटली, फाइंड 2 or 3 sentences in the text which express the author disapprovals of it। मित्र ने साइकिल को तेजी से हिलाया, पाठ में से 2 या 3 वाक्यों को खोजिए जो लेखक की असहमति को बताता है। तो इसमें असहमति बताने वाला वाक्य कौन है, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। दूसरा वाक्य, इट डजंट इफ यू डोंट वोबल इट। तीसरा वाक्य, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनीवेयर। ठीक है, यू विल मेक योर सेल्फ प्राइड। ये तीनों वाक्य इसका आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इफ नॉट इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ पर इट किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो इट किसके लिए प्रयोग हुआ है, जो छोटी गोलियां हैं ना उसके लिए, लिटल बॉल बियरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लिटल, LITTLE, लिटल बॉल, BALL, लिटल बॉल बियरिंग। ठीक है, इसके लिए ये प्रयोग हुआ है। इन प्रश्नों को आपको लिखना है। धन्यवाद।